हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एसएमसी उर्दू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे कैदियों के वाक़यात बताऊंगी जिन्होंने जेल से भागने के लिए ऐसी अजीब कोशिशें की कि आप हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो में आपको ऐसी ही कुछ अजीब व गरीब कहानियां सुनने को मिलेंगी। ताहम उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल एसएमसी उर्दू को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। दोस्तों, वीडियो का आगाज़ एक बहुत अजीब व गरीब वाक़ये से करते हैं। ये वाक़या ब्राज़ील का है। ब्राज़ील की पुलिस ने एक इंतहाई खतरनाक मुजरिम को बड़ी मुश्किल से पकड़ा था। इस आदमी का नाम क्लाविनो डा सिल्वा था। क्लाविनो, जिसको शॉर्टी भी बुलाया जाता है, एक खतरनाक गैंग का मेंबर था। उस गैंग का नाम रेड कमांड था। ये गैंग ब्राज़ील के खतरनाक तरीन मुजरिमों पर मुश्तमिल था। ये लोग ड्रग्स भी बेचते थे। क्लाविनो को 73 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। अदालत नहीं चाहती थी कि ये खतरनाक आदमी अब कभी भी जेल से बाहर निकले, लेकिन दोस्तों, इस आदमी ने जेल से बाहर निकलने की एक ऐसी कोशिश की कि दुनिया हैरान रह गई। हुआ कुछ यूं कि इस आदमी से मिलने उसकी बेटी जेल गई। ये लड़की अपने साथ एक लड़की का सिलिकॉन मास्क और बिल्कुल वैसे ही कपड़े और जूते छुपा कर ले गई जो उसने खुद पहन रखे थे। प्लान ये था कि उसका बाप जेल में ये सब कुछ पहनेगा और अपनी बेटी का रूप धार कर जेल से आराम से बाहर निकल जाएगा, जबकि उसकी बेटी पीछे जेल में ही रह जाएगी। जेल के गार्ड्स को लगेगा कि उसकी बेटी अपने बाप से मिलकर वापस जा रही है, लेकिन उसका ये हैरत अंगेज प्लान नाकाम हो गया। ये आदमी जेल से बाहर निकलते हुए इतना ज्यादा नर्वस लग रहा था कि पुलिस को इस पर शक हो गया। एक जेल गार्ड ने इसकी तलाशी ली तो पता ये चला कि लड़की के भेष में दरअसल क्लाविनो डा सिल्वा जेल से बाहर जा रहा था। इस आदमी की बेटी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 2013 में भी ये आदमी जेल से फरार हो चुका था, लेकिन बाद में पकड़ा गया था। दोस्तों, ऐसा ही एक और अजीब व गरीब वाकया ब्राजील में ही 2017 में भी पेश आया था, जब एक कैदी रोनाल्ड सिल्वा औरत का रूप धार कर जेल से बाहर निकल रहा था, लेकिन उस आदमी से हील्स में चला ही नहीं गया और पुलिस को उस पर शक हो गया और ये भी बाद में पकड़ा गया था। दोस्तों, नील मूर एक कॉन मैन था। इसने कई बैंक्स के साथ फ्रॉड किया था। उसको अरेस्ट कर लिया गया और उसको इंग्लैंड की वैंड्सवर्थ जेल में भेज दिया गया। जेल में इस आदमी के हाथ एक मोबाइल फ़ोन लग गया। दोस्तों, उसने इस मोबाइल फ़ोन और जेल में मौजूद वाईफाई के ज़रिए भागने का एक अजीब व गरीब प्लान बनाया। ये आदमी वेब डिज़ाइनिंग का माहिर था। इसने इसी मोबाइल के ज़रिए एक जाली वेबसाइट बनाई जो बिल्कुल अदालत की ऑफिशियल वेबसाइट जैसी लगती थी। इसे टाइपिस्ट स्वैपिंग भी कहते हैं। अदालत का नाम साउथ वार्क क्राउन कोर्ट था। इस आदमी ने साउथ वॉक क्राउन कोर्ट के नाम से वेबसाइट बना ली, यानी वॉर्क की जगह इसने वॉक लगा दिया। इस चालाक आदमी ने इसी वेबसाइट के ज़रिए जेल में एक जाली ईमेल भेजी जो बिल्कुल असली लग रही थी। इस ईमेल में उसने लिखा कि नील मूर को अदालत ने रिहा कर दिया है और उसको फौरन छोड़ दिया जाए। दोस्तों, ये कहानी इतनी अजीब है कि ये जानकर आपको भी हैरत होगी कि इस आदमी का प्लान असल में कामयाब हो गया। उसको जेल से रिहा भी कर दिया गया, लेकिन फिर एक और अजीब सी बात हुई। रिहा होने के सिर्फ 3 दिन के बाद ये आदमी खुद ही वापस जेल पहुंच गया। इस वाक़े ने इंग्लैंड की जेल्स पर सवालिया निशान उठा दिया था। दोस्तों, ये अगली कहानी भी एक कॉन मैन की है। उस आदमी का नाम स्टीवन रसल था। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों के साथ फ्रॉड किए थे और फिर ये पकड़ा गया। स्टीवन को अमेरिका की हैरिस काउंटी जेल में रखा गया था। ये आदमी इंतहाई चालाक था और उसने जेल में दाखिल होते ही वहाँ से भागने के प्लान्स बनाना शुरू कर दिए थे। सबसे पहले तो इसने एक पुलिस यूनिफॉर्म चुरा लिया ताकि ये पुलिस ऑफिसर बनकर जेल से भाग जाए, लेकिन ये काम बहुत रिस्की था। उसने एक डॉक्टर का यूनिफॉर्म भी चुरा लिया ताकि ये डॉक्टर बनकर जेल से भाग जाए, लेकिन इसका आखिरी प्लान तो सबसे ही ज़्यादा अजीब था। स्टीवन ने खाना पीना छोड़ दिया। इसने कुछ ही अरसे में अपना वज़न बहुत कम कर लिया। उसके बाद इसने जेल गार्ड से कहा कि उसे दरअसल एड्स है और तभी उसका वज़न कम हो रहा है। दोस्तों, उसे फ़ौरन एक हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अजीब बात यह भी थी कि किसी ने भी उसका कोई टेस्ट नहीं करवाया। सबको लगा कि उसे वाकई में एड्स है। दोस्तों, ये चालाक आदमी बड़ी आसानी से उसी हॉस्पिटल के दरवाजे से बाहर निकलकर भाग गया। बाहर निकलकर उसने अपना एक जाली डेथ सर्टिफिकेट भी बनवाया और अदालत को भिजवा दिया, यानी अब ये कानूनी तौर पर मर चुका था। लेकिन पुलिस को शक था कि ये चालाक आदमी अभी भी जिंदा है और कुछ ही अरसे में उसको फिर से पकड़ लिया गया। इस बार उसको 133 साल की सज़ा कैद सुनाई गई। ये अभी भी जेल में मौजूद है। इस आदमी की ज़िंदगी पर एक फ़िल्म भी बन चुकी है। दोस्तों, ये आखिरी वाक़या मैक्सिको से है और मशहूर ड्रग डीलर यानी मंशियात फरोश अल चैपो का है। ये कहानी 2015 की है। मैक्सिको की एक जेल में अल चैपो मौजूद है, एक इंतहाई खतरनाक ड्रग डीलर। अल चैपो जेल में टहल रहा है। अचानक ये आदमी उठता है और इस जेल के छोटे से वॉशरूम की तरफ जाकर गायब हो जाता है। लेकिन अल चैपो जेल के अंदर से कैसे गायब हुआ? दोस्तों, हुआ कुछ यूं था कि अल चैपो की जेल से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस बना हुआ था।
इस फार्म हाउस में एक सुरंग खोदी गई। ये सुरंग उस फार्म हाउस से अल चैपो के जेल के वॉशरूम तक जाती थी। अल चैपो बड़ी आसानी से जेल के वॉशरूम से सुरंग में दाखिल हुआ और उस फार्म हाउस में निकल आया, लेकिन इस खतरनाक मुजरिम को कुछ ही अरसे के बाद फिर पकड़ लिया गया था। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल SMC उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।